वेलकम टू यादव एकेडमी। और अगर आप अभी पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप ही के लिए है। ये इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ पूछे हैं इतिहास के, और जो निर्माण हुआ था संविधान का उसके बेसिक्स पे हैं। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ऑप्शन हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ज़रा सोचिए, और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डॉक्टर अंबेडकर। तो क्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। फिर है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड? ऑप्शन हमारे पास 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। तो इसका हमारा सही आंसर है 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका गठन हुआ था। फिर है कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल सदस्य कितने थे? तो जो संविधान सभा थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कितने थे? ऑप्शन हमारे पास 5, 7, 9 और 11। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 7। ठीक है। फिर है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? हु रिप्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस था वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पारित हुआ था? किसने पारित किया था? वो तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। अब कब पारित हुआ था? इसके ऑप्शन है हमारे पास 22 जनवरी, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 22 जनवरी 1947। ऑप्शन ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब है हमारा कि जो भारतीय संविधान का जो मुख्य मसौदा है वो किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, तो जो इनिशियली या ओरिजिनल ड्राफ्ट कह सकते हैं वो किसने बनाया था मुख्य रूप से? ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, बी एन राव, नेहरू और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी एन राव। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी एन राव ने ही जो मुख्य मसौदा है वो तैयार किया था। फिर है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? ऑप्शन है बी एन राव, अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका भी करेक्ट आंसर है बी एन राव। तो बी एन राव ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र थे वही थे, और जो सबसे पहले जो सलाह भी दी थी कि संविधान बनाना चाहिए हमें, वो भी वी एन राव ने ही दी थी। अब है भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो हाउ मैनी सेशंस वर हेल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कुल ऑप्शन है हमारे पास 9, 11, 13 और 15। तो जब संविधान बना था तो उसके लिए कुल 11 बैठकें हुई थी। फिर है कि जो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? वाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? जो भारत का संविधान वो देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और क्यों है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन हमारे पास अधिक संशोधन के कारण, ड्यू टू मैनी अमेंडमेंट्स, विस्तृत प्रावधानों के कारण, ड्यू टू डिटेल प्रोविजंस कम अनुच्छेदों के कारण, ड्यू टू फ्यूअर आर्टिकल्स, या फिर विदेशी प्रभावों के कारण, ड्यू टू फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। तो इसका हमारा कारण राइट आंसर है वो है विस्तृत प्रावधानों के कारण, क्योंकि जो संविधान है उसमें हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, है, और उस टाइम पे हर किस्म काफ़ी सारी रिलीजन्स हैं अलग अलग, और जो एरियाज़ भी हैं वो भी काफ़ी अलग है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हर एक चीज़ डिटेल्ड में लिखी गई। इसलिए विस्तृत जो प्रावधान है उसके कारण हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है।
अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड। प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन से, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट हुए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो उस टाइम पे जो मेंबर्स वगैरह थे उन्होंने ही जो संविधान सभा थे उसके सारे के सारे सदस्य चुने थे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही। जो आगे की और वीडियोस रहेंगी उनमें हम एमसीक्यूज़ और देखेंगे, और सारे के सारे एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज ही रहेंगे, सारे मिक्स नहीं रहेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स उसी से सारे रिलेटेड एमसीक्यूज़ रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।